नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल को कोई डरा नहीं सकता, ना केजरीवाल को कोई झुका सकता है। केजरीवाल एक पुष्पा है, ना वो झुकेगा ना डरेगा, वो वाइल्ड फायर पुष्पा है केजरीवाल। इस मान को आप रखिएगा। दिल वालों का शहर जो आप जानते जे दिल्ली वर्तमान सारा भारत वर्षर नजर रही। आप देखुं आम जो अरविंद केजरीवाल गोटे जनसभा को आसवा पूर्वर कि प्रस्तुति रही भॉलंटियर माने जो भाई आम आदमी पार्टी समर्थक माने कि भाई लोक को एकजुट करने लोक को बुझेवाई विभिन्न कार्यक्रम जरिया लोक को एकाठी करने अरविंद केजरीवाल को स्वागत करने कार्यक्रम चलती। आप देखुं माहौल केमती अच्छी एवं सारा देशवासी वर्तमान फोकस रे दिल्ली विधानसभा निर्वाचन रही कहीं दिल्ली में वर्तमान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भितर गोटे कड़ा लड़े देखा मिलूँ। 2015-2020 पर ये हूँ एक निर्वाचन मंडल जोटि कि सबुठु अधिक मुकाबला देखने मिलूँ। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ दिल्ली के, उनके साथ बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। भाई साहब आपको स्वागत करते हैं और लोग भी नेताजी है। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं पारगंज से हूँ। अच्छा, कैसे देख रहे हैं अभी इस बार का चुनाव? बहुत बेहतरीन चुनाव है। केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत से सरकार उनकी बनेगी, आम आदमी पार्टी की। लेकिन 2015 और 20 के बाद ये जो 25 का चुनाव है ज़्यादा मतलब मुश्किल है, ये सब बात कर रहे हैं। सारा प्रदेश में ये बात हो रहा है। देखिए, विपक्षी पार्टियों ने बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, जेल में डाला, सब कुछ किया, परेशान किया। मुख्यमंत्री पद से इन्होंने खुद इस्तीफा दिया जेल से आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जनता इनको पसंद करती है, जनता चाहती है, तो जनता के दिल में है ये, तो किसी तरह की कोई संकोच नहीं। जनता इनको भरपूर वोट करेगी। फिर से चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो योजनाएं केजरीवाल ने लागू की हैं दिल्ली में, उसको आज भाजपा ने सीधा टक्कर दे रहा है कि ये हम भी जब आएंगे तो इसको चालू रखेंगे, इसलिए भाजपा को लोग चाहना चाहते हैं। भाजपा ये कह रहा है। नहीं, तो भाजपा जब ये कह रहा है कि भाई केजरीवाल जी की योजना हम लागू करेंगे, तो यूपी में, हरियाणा में, बाकी जगह गुजरात में क्यों नहीं दे रहा है? अगर उनका नियत साफ होता तो वहाँ देते ना। अभी हरियाणा में चुनाव हुआ, वहाँ कहाँ पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वहाँ बिजली कहाँ फ्री मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। ये तो योजनाओं को लागू करना सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आता है, और वो जो वादा करते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं। इसलिए दिल्ली वालों को उन पर भरोसा है। नहीं, पिछले साल आप जब देखते हैं कि सारा देश में मोदी का जादू चलता है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हरियाणा में भी चुनाव हुआ, वहाँ जैसे कि भाजपा को ज़्यादातर सफलता मिली, तो यहाँ कैसे आप देख रहे हैं? ज़्यादा मतलब टक्कर होगा या नहीं, आसान होगा केजरीवाल? किसी तरह का कोई मोदी जी का जादू नहीं है। आपने देखा नहीं, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, वहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर उन्होंने फर्जी वोटर बना दिया। उस आधार पे जो है उन्होंने चुनाव करा लिया। और चुनाव आयोग इसको दबा के बैठ गया। अब ये सारे मामले खुल रही हैं। दिल्ली में भी इन्होंने एक बूथ पे, एक विधानसभा में 10,000, 12, इसी नई दिल्ली विधानसभा में 12-13 हज़ार वोट उन्होंने बढ़ा दिया। तो हमने इस बातों को पकड़ा है, चुनाव आयोग के संज्ञान में लाए हैं, वो देख रहे हैं इन बातों को। तो फर्जी वोट के आधार पर सरकार नहीं बनेगी। जनता जिसको वोट करेगी, और केजरीवाल जी को जनता पसंद करती है। महाराष्ट्र की सिचुएशन अलग है, वहाँ की, यहाँ की दिल्ली की सिचुएशन अलग है। वोट डिलीशन एंड एडिशन के बारे में जो आप मुद्दा उठा रहे हैं और केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं, उसको चुनाव आयोग ध्यान से ले रहा है या कुछ दिक्कत होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए, आपको सबको पता है कि यहाँ की संस्थाएं किस तरह काम कर रही है। तो चुनाव आयोग भी मोदी सरकार के अंदर में आता है, वही चुनते हैं, उन्हीं के अधिकारी होते हैं, तो उनके अंडर में काम करती है, उनके दबाव में काम करती है। तो थोड़ा भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन उनको ईमानदारी से अपने पद की गरिमा को बनाना चाहिए, उनको ईमानदारी से काम करना चाहिए। जैसे कि ज़्यादातर सिस्टम भाजपा के साथ और भाजपा के लिए काम कर रहा है, ये सब आप जो एलिगेशन कर रहे हैं, इस बार भी अगर ऐसा ही हुआ तो आपके लिए आसान होगा या मुश्किल बढ़ेगा आपके लिए? नहीं, तो फिर इस तरह से देश की संस्थाएं खत्म हो जाएगी ना। फिर जब लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव किस काम का रह जाएगा? तो लोगों को भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। जो संस्थाओं पर बैठी वोट कहाँ से रहे? भाई इन्होंने एक सांसद के पते पे 100-100, 200-200 वोट बना दिए। कहाँ से अचानक 200-200 लोग एक सांसद के पते पे आ गए? और जिन लोगों ने वोट कटवाए हैं, जब उनके घर पे जब जा रहे हैं लोग, तो कह रहे हैं भाई हमने तो कटवाया नहीं। तो सब इन्हीं का खेल है ये सारा। अभी जो फाइनल वोटर लिस्ट आ गया, उसको लेकर आप सेटिस्फाइड है और आपका कुछ एलिगेशन फिर भी है? नहीं, उसमें सुधार की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे फर्जी वोट जोड़ दिए गए हैं। हम लोगों ने एलिगेशन किया है। अब देखिए उसमें चुनाव आयोग क्या करता है। ये अभी मामला पेंडिंग है, उनके संज्ञान में लाया गया है। अब वो देखते हैं क्या करते हैं। चुनाव को पहले वो वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगा आपको लगता है?
नहीं, उन्होंने तो फाइनल कर दिया है, लेकिन हमने जो आरोप लगाए हैं, जो हमने जो सबूत दिए हैं भाई, लोगों को हमने जाके खड़ा कर दिया कि भाई ये देखिए ये आदमी है, ये आदमी कह रहे हैं कि भाई हमने किसी का नाम नहीं कटवाया, तो उनके नाम कैसे कटे? तो इस बात को फिर चुनाव आयोग का काम है ना कि इस बात को प्रूव करेगा कि भाई उसके नाम कैसे कटे। अगर इसी चुनाव का टाइम माहौल आ गया और चुनाव का टाइम भी आ गया, अगर अब जो डिलीट हुए अगर वो ऐड नहीं हुए तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए तो भाई आप सुप्रीम कोर्ट को ही कदम उठाना पड़ेगा। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, जनता तो वोट देती है ईमानदारी से, लेकिन वहाँ अगर हेरा फेरी हो रहा है तो इसमें तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना चाहिए, खुद आगे बढ़ के आना चाहिए, इस पर कोई ना कोई सर्टिफिकेशन से उनको आदेश करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार जो भाजपा के सामने जो आम आदमी पार्टी जो सब मुद्दा लेके सामने आए, दिल्ली के वासी के सामने आए, आपको क्या लग रहा है अभी क्या होगा चुनाव? नहीं, ये बीजेपी पार्टी 10 साल से बोल रहे ये फ्री रेवड़ी दे रहे कह के अभी ये इलेक्शन के आगे बोल रहे हम भी वो सब दे देंगे। वो खुद मन से नहीं कर सकते, जो बोल रहे हैं मुंह से वो तो कर नहीं पाते। इसलिए हम बोल रहे जन भी बहुत इंटेलिजेंट है, सब जन को पता चलेगा कि ये बीजेपी बोल रहे फिर कर नहीं सकते, क्योंकि दिल से नहीं करते वो लोगों। पीपल आर विथ आम आदमी पार्टी फॉर श्योर। सारा देश में भाजपा ये कह रहा है कि सारा देश में मोदी का एक जलवा है, करिश्मा है, तो इस बार आम आदमी पार्टी को निपटा के रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है वो कोशिश में वो सफल होंगे भाजपा लोग? नहीं, नॉट एट ऑल। दिल्ली में तो वो सब नहीं चलेगा। दिल्ली लोगों को 10 साल से जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो पता है, वो सब एंजॉय कर रहे हैं केजरीवाल जी का पालन। इसलिए दिल्ली में एकदम हर जने केजरीवाल जी को वोट दे देगा। इस बार भी 70 आउट ऑफ 70 सीट्स लेके आम आदमी पार्टी जीतेगा इधर। लेकिन भाजपा ने ये कह रहा है कि जो केजरीवाल जी फैसिलिटीज दे रहे हैं दिल्ली वालों को वो सब देंगे, फिर उसके लिए कुछ एडिशन भी मोदी जी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसका कुछ प्रभाव दिल्ली के लोगों के ऊपर आएगा? मैं पहला ही बोला था ना, जो बीजेपी बोल रहे उनको मन नहीं है। अगर मन है तो ये 10 साल से वो फ्री रेवड़ी करके नहीं बताएगा, समझा है ना। इसीलिए हर लोगों को पता चलेगा कि बीजेपी मुंह से बोल रहे फिर मन से नहीं कर सकेगा। इसीलिए आप कहाँ से? मैं आंध्रा से आया हूँ। मैं यहाँ कैंपेन? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी का आंध्रा कन्वीनर हूँ, स्टेट कन्वीनर। फिर भी केजरीवाल ने लाने के लिए इधर आए थे हम। कितने लोग आए आप आंध्रा से? हम तो 30 लोग आया आंध्रा से अभी, और भी आ रहे, और भी दिन है ना, वो सब आके वो काम करेगा इधर। सर, आप कहाँ से? आपका नाम? मैं जालौन से, यूपी से हूँ। यूपी से यहाँ आए प्रचार करने के लिए? जी। अच्छा, कैसे देख रहे हैं माहौल यहाँ? अच्छा है, केजरीवाल का झाड़ू अभी चलेगा इस बार, तीसरी बार? दमदार चलेगा, क्यों आपको लगता है? क्योंकि यहाँ उनका माहौल है और मैं कई जगह गया हूँ तो पॉजिटिव मिला है। एक आध छोड़ दो तो पॉजिटिव मिला है। यूपी में योगी का सरकार और दिल्ली में केजरीवाल का सरकार, कैसे आप देखते हैं? योगी की सरकार जो ढोले होती है ना, ढोल, उसमें पोल बहुत है, उसमें बहुत घोटाला है। तो उम्मीद है केजरीवाल के बाद आएगी। भाई साहब, आप कहाँ से? आपका? भैया हम यूपी से। यूपी से आप भी? अच्छा। अयोध्या से, अच्छा। तो राम जी आ गए? राम जी आए हैं, केजरीवाल जी के साथ राम जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी का, बजरंगबली जी का आशीर्वाद लेके आए हैं केजरीवाल। लेकिन हम तो बहुत बड़ा पोस्टर देखे कि मोदी जी के राम जी को लेके आए, ये ज़्यादा बड़ा पोस्टर लग रहा था। यही जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम अवतार हैं, आज उनको ही कहना पड़ रहा है हम तो मनुष्य, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो उनकी जब बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, आपको पता होगा मोदी जी 75 साल के हो चुके हैं, तो उनके अंदर वृद्धावस्था आ गई। तो वृद्धावस्था में आदमी कुछ भी कह भी सकता है, आधी भूल भी जाता है बातें। तो इन पे उनके पर बिलीव करने वाला नहीं, उनकी बातों पर विश्वास करने वाले हम लोग नहीं है। जनता बड़ी होशियार है। लेकिन भाजपा तो ये कह रहा है कि मोदी जी सबसे बड़े नेता है, उनके ऊपर सारा देशवासी का उम्मीद है और केजरीवाल को वे इस बार निपटा के रहेंगे। केजरीवाल देश की उम्मीद है, क्योंकि केजरीवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बातें करते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और देश के सबसे बड़े नेता है, तो आखिरकार उनको देश की सबसे बड़ी पार्टी को देश की सबसे छोटी पार्टी से डर क्यों लग रहा है? जो लगातार केजरीवाल जी पर हमले करा रहे हैं, इसका ये कारण बताया जा रहा है, ये बीजेपी की बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की बौखलाहट है, जो अपने गुंडे भेजकर लगातार केजरीवाल जी पर हमला कर रहे हैं। केजरीवाल को सोच रहे हैं कि हम हमला कर देंगे तो केजरीवाल डर जाएगा। उन्हें ये नहीं पता केजरीवाल किस माटी का बना है। वो भारत की धरती का पैदा हुआ इंसान है, हरियाणा का लाल है और दिल्ली का प्यारा लाल केजरीवाल है। दिल्ली को वृद्धों की, जवानों की
बच्चों की सबकी दुआएं केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल को कोई डरा नहीं सकता, ना केजरीवाल को कोई झुका सकता है। केजरीवाल एक पुष्पा है, ना वो झुकेगा ना डरेगा, वो वाइल्ड फायर पुष्पा है केजरीवाल। इस मान को आत्मा रखिएगा। देखते हैं क्या होता है। वाइल्ड फायर पुष्पा आपने बताया जी। ठीक है, कुछ महिला लोग हैं, उनके साथ बात करें। मैडम आपका नाम क्या है? डॉक्टर शीतल मदान, कहाँ से आप? आंध्रा से हूँ। आंध्रा से बहुत काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे। जी जी। आप यहाँ दिल्ली में महिलाओं के लिए केजरीवाल ने क्या क्या काम किया है? एक्चुअली 2100 रुपये देने का वादा किया है और 1000 रुपये तो चालू किए हैं। तो और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। तो बस यात्रा फ्री रहने से बहुत सुविधा होती है महिलाओं को। तो ये सब देने से ऑब्वियसली महिलाओं का इकोनॉमी इसमें भी उनका पात्र रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है जो केजरीवाल जी कर रहे हैं। भाजपा कह रहा है कि 2500 रुपया देंगे महिला को। उनकी तो नीयत तो नहीं दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे सिलेंडर का बोला गया था झारखंड में, अभी तक तो वो तो चालू नहीं हुआ। और ऊपर से अभी यहाँ पे बोल रहे हैं 2500 रुपया। वो सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं, पर भाजपा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो देख चुके हैं हम लोग। अगर करने का नीयत होता तो जो राष्ट्र में वो लोग हैं वहाँ पे तो कर सकते थे। अभी आंध्रा में भी एनडीए गवर्नमेंट है, वहाँ पे कब से बोला जा रहा है कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा रहेगी, अभी तक वो लोग लागू नहीं कर पाए। और जहाँ पे वो लागू कर रहे हैं वहाँ पर भी लागू बराबर नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका नीयत तो है नहीं, और ना ही वो लोग बजट का हिसाब से वो होमवर्क किए हुए हैं। बगैर होमवर्क किए ये सब होता नहीं है, और बजट लाएंगे कहाँ से? बहुत सारे राष्ट्र जो है वो बजट डेफिसिट है, तो बहुत ही मुश्किल है। ये सिर्फ हमारे केजरीवाल ही कर सकते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और बजट के बारे में समझते हैं, और उनको मालूम है कैसे करना है। और वो कोई भी स्कीम जब अनाउंस करने के पहले वो बहुत सारा होमवर्क किए रहते हैं, और वो जो सेक्टर है उनसे बातें होती है, तभी वो लागू करते हैं। महिला वोटों ने ये फर्क को समझा ना, भाजपा का जो कह रहा है और आम आदमी पार्टी जो कह रहा है। महिला ये फर्क को देख रहा है या नहीं देख रहा है? महिलाओं ने फर्क देख रही है क्या? आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो फर्क ये महिला महसूस कर रहा है? ऑब्वियसली महिलाओं को सुरक्षा कहाँ है? सुरक्षा तो उनके हाथ में ही है ना, यहाँ पे दिल्ली में तो सुरक्षा तो है ही नहीं। महिलाओं को कितने सारा क्राइम रेट बढ़ गई है, महिला सुरक्षित नहीं है। जो भी मार्शल्स तैनात किया गया था बस में, उसको भी निकाल दिए गए। तो सीसीटीवी कैमरा है इसीलिए थोड़ा क्राइम्स तो पकड़े जा रहे हैं, पर उसके ऊपर कुछ एक्शंस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो उसका असर है आपको? जी, देखते लोगों के साथ बात करें। भाई साहब आप कहाँ से? मैं राजस्थान से। राजस्थान से कितने लोग यहाँ आए? राजस्थान से है 40-50 लोग। कैसे देख रहे हैं माहौल? माहौल एक तरफा है। अगर मैं एक शब्द में अगर माहौल का, दिल्ली के इलेक्शन के माहौल का जिक्र करूं तो दिल्ली में चौथी पास राजा चौथी बार फेल हो रहा है। दिल्ली मन बना चुकी है कि अपने बेटे अपने भाई अरविंद केजरीवाल को कतई सत्ता से नहीं हटाना, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में इतना बेहतर से बेहतरीन काम हुआ है कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तभी तो आपने देखा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी है वो देखने आई थी। दिल्ली में हर क्षेत्र में काम हुआ है, सभी लोग खुश हैं बीजेपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी 26 साल से सत्ता में नहीं है और इस बार भी नहीं आएगी। रोजगार के लिए केजरीवाल ने क्या क्या, युवा के लिए? युवाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने छोटे बच्चों से लेकर शुरुआत की है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बिजनेस मास्टर जैसी एक स्कीम लाई गई थी, जिसमें आप 8वीं 10वीं 12वीं क्लास से भी अपने बिजनेस आइडियाज़ अगर आपके पास है तो आम आदमी पार्टी की सरकार उसको एक मनी दे रही थी। उस मनी के द्वारा अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। और आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 1-1 लाख रुपये दिया था और आज उन्होंने 20-20, 30-30 लाख रुपये उस चीज़ से कमा रहे हैं। और भी अनेक क्षेत्रों में रोजगारों के लिए काम हुआ है, तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप देख रहे होंगे कि अन्य राज्यों में वो युवा जो गरीब परिवार से आते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो अरविंद केजरीवाल ने अभी फ़िलहाल में एक ऐसी योजना भी की है कि उनको स्टूडेंट्स हैं उनको बसों में सफ़र फ्री मिलेगा और मेट्रो में भी उनके लिए सफ़र की व्यवस्था की गई है। काम करेगा अभी चुनाव में, आपको लगता है? बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक पूरी दिल्ली में हम जिनके पास भी जाते हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के स्कूलों को शानदार से शानदार बनाऊंगा, उन्होंने बनाया। स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन काम किया। आप दिल्ली के किसी मोहल्ले में चले जाओ, मोहल्ला क्लिनिक पे हैं। यानी लोग ये कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 35 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए हैं, और उस फ्लाईओवर बनाए हैं ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन फ्लाईओवर से जो राशि निर्धारित थी उससे 700 करोड़ रुपए भी बचाए हैं।
तो आम आदमी पार्टी के बारे में ये है कि वो जो कहते हैं और करते हैं, और दिल्ली के लोगों को अपने बेटे अपने भाई पे विश्वास है कि वो काम करेंगे। लेकिन बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है। बीजेपी तथाकथित श्री राम को मानने वाली बीजेपी आज रावण के नक्शे कदम पे चल रही है। जैसे रावण ने श्री राम को फंसाने के लिए हिरणी का यूज किया था, उसी तरह बीजेपी के जो गाली गलौज पार्टी है, जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि ये गाली गलौज पार्टी है, उनके नेता है दिल्ली की महिला सीएम है, जो उनको हिरनी जैसे शब्दों का यूज किया गया है। तो जैसी दशा रावण की श्री राम ने की थी लंका का नाश करके, वैसी ही दशा अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता इस बार बीजेपी करने वाले हैं दिल्ली में। फिर आएंगे केजरीवाल, बिल्कुल फिर आएंगे केजरीवाल। देखते क्या होता है। भाई साहब आप ओडिशा आसुँच, आप कैमेरा देखिए कि भाई सीधा सड़क ओडिया कथा आप नाम भाई कौन? जुगल किशोरजीत कौट आसुँच? ओडिशा अनुगुल जिला पालोड़ा। कौन केमती देखुଛନ୍ତି एठी दिल्ली रे आग 2013 मसीहारू एपर्यंत सरकार दीदी थर चेंज है, जो तृतीय थर सरकार हाँपाई जाऊँगी। बर्तमान आम आदमी पार्टीर आहरी तार दौतबा भी बढ़ी। एटे लोक मैंने कामर राजनीति की नहीं चलुँच, ये काम का राजनीति चली। आम एटी 4 तारिख ओडिशा आसीचु प्राय एकदम टीम। आम प्राय बहुत विधानसभा में बुलिकी देखलुनी, सेठे खाली गाली गलौज पार्टी बीजेपी ही किसी दंगा करने चाहूँगी। बहुत जगह आम आदमी कार्यकर्ता मानक खराब भाषा गंदी गंदी गाली देकरी से पाटितुंड करी लोक मानक भयभीत करवा। आ जोड़ी आम कम करने विभिन्न जगह को जाऊँ, बीजेपी प्राय कार्यकर्ता मैंने आसिकी आम आदमी कार्यकर्ता बहुत भी हैरान कर। दिल्ली वाला समस्ते जानते जे केजरीवाल एथर 70 की 70 सीट ही ने आउ गोटे 2टा सीट नेला बेले रही। जमी खाली भगवंत मान कहते जे विधानसभा पंजाब इलेक्शन रे जमी 94 सीट नेला बीजेपी आउ 2टी सीट अच्छी से गोटे ऑटोरे आसबार ऑटोरे आसतु विधानसभा बोली से कहते एथर साइकल भी आसपा योग्यता रही। 70 सीट आम आदमी पार्टी नेब, एटा सुनिश्चित नब। आम जी प्रचार आ प्रसार माध्यम देखु आम आदमी पार्टी ही जीतुची, केजरीवाल गवर्नमेंट भी नेक्स्ट होची। ओडिया भोटर क्या सपक्ष रे जिबे काकि भारतीय जनता पार्टी कहूँ 8 लाख भोटर अच्छा पूरा से मोदी को समर्थन करेंगे। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी बड़ बड़ नेता मान लगे। आम ओडिया लोकंर स्थिति कौन? आम ओडिया जगह को जाइलु समस्ते एटे कामर राजनीति की नौ भले से हिंदू मुस्लिम करके जुमला पार्टी बीजेपी ये जिनस करुँची, किंतु एटी आम आदमी पार्टी कार्यशैली को लेकर ओडिया लोक मैंने आम आदमी पार्टी की भोट दौरान से लोक मन भितर किसी खराब जिनस भावना तैयारी करने चेष्टा करते, जोड़ा केबे संभव नुह। आ निश्चिंत आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता मैंने आम जी जगह कम कर देखु आम आदमी पार्टी बहुत सुंदर भाव में आम आदमी पार्टी ये जीतुची। आउ केजरीवाल सरकार भी आसूची। आउ एथर जना पड़ी 70 सीट आम आदमी पार्टी ही नेब। देखा जाओ कौन हो। दर्शक आम अनेक लोकों सहित कथबार्ता है जो कुछ कहना चाहते हुए, ठीक है। तो देखा जाऊ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई भितर कौन निर्वाचन वातावरण रोचे, आसंता दिन स्पष्ट जना पड़ो।